हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ सिंह इजी स्टेप क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि आईडी क्या होती है, टूल सेट क्या होते हैं और सी की लाइब्रेरी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आज के इस लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो बिल्ड प्रोसेस क्या है, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, लिंकिंग और लोडिंग क्या होती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को यानी सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए और एग्जीक्यूटेबल कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे स्टेप्स किसी न किसी प्रोग्राम के द्वारा किए जाते हैं। जैसे प्री प्रोसेसर का काम है प्री प्रोसेसिंग करना, कंपाइलर कंपाइलेशन का काम करता है, लिंकर लिंकिंग का काम करता है और प्रोग्राम लोडर लोडिंग का काम करता है। इन सारे प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे प्री प्रोसेसर का जो आउटपुट होगा वो कंपाइलर के लिए इनपुट का काम करेगा, कंपाइलर का जो आउटपुट होगा वो लिंकर के लिए इनपुट का काम करेगा। अब हम इन सारे स्टेप के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी लैंग्वेज में हैश सिंबल से स्टार्ट होने वाली लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती है। जैसे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ डिफाइन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनके लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जो कि एक्सपेंडेड सोर्स कोड प्रोवाइड कराता है। मान लेते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को नाम दिया area.c, ये हो गया हमारा सोर्स कोड। इस सोर्स कोड में हमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स काम में लिया जिसमें stdio.h हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया है। मान लेते हैं कि इस stdio.h हेडर फाइल में ये कंटेंट्स है, तो ये हमारा सोर्स कोड पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। प्री प्रोसेसर stdio.h हेडर फाइल के कंटेंट को इसमें इंक्लूड करके इस फाइल में stdio. को stdio.h हेडर फाइल के कोड से रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा एक्सपेंडेड सोर्स कोड। ये एक्सपेंडेड जो सोर्स कोड है ये एक इंटरमीडिएट फाइल में स्टोर हो जाता है जिसका एक्सटेंशन होता है .i। ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड फिर कंपाइलर को पास किया जाता है। कंपाइलेशन प्रोसेस में ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड कंपाइलर को पास किया जाता है। ये कंपाइलर इस एक्सपेंडेड सोर्स कोड में सिंटेक्स एरर को फाइंड करता है। अगर सोर्स कोड में कोई एरर नहीं होता तो कंपाइलर इस एक्सपेंडेड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड फाइल में ट्रांसलेट कर देता है। जब हम सी में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कोड की फाइल भी बनाई जाती है और उन फाइलों में कुछ ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शंस को भी काम में लिए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती क्योंकि इसमें कुछ एक्सटर्नल फंक्शन जैसे printf वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कोड फाइल होती है और हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल के कुछ वेरिएबल या फंक्शन को हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल में भी काम में ले रहे हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करने की लास्ट स्टेज होती है लिंकिंग। इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट कोड पास किया जाता है लिंकर के पास। ये लिंकर हम हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल को यूज में ले रहे हैं उन सब के वेरिएबल और फंक्शंस के कोड को ऑब्जेक्ट कोड के साथ कंबाइन करके एक हमें फाइल देता है जिससे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी डिस्क पर स्टोर हो जाती है। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब भी हम रन कराते हैं तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। वो प्रोग्राम डिस्क से इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को फेच करता है और रैम में लोड करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम लोडर और ये एक कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम समरी से समझेंगे कि किस तरह से सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले ये सोर्स कोड पास किया जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर हेडर फाइल के कंटेंट को कॉपी करके और एक फाइल बनाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड सोर्स कोड। ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड फिर पास किया जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर इसमें एरर्स फाइंड करता है और जब प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है
तो कंपाइलर इस एक्सपेंडेड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस ऑब्जेक्ट कोड को हम लिंकर को पास करते हैं। लिंकर एक्सटर्नल फंक्शन या वेरिएबल्स को कॉपी करता है और ऑब्जेक्ट कोड के साथ कंबाइंड करके हमें देता है exe फाइल जो कि एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह से हमारे सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है और हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।